हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। दोपहर के 3 बज रहे हैं। थोड़ी देर लेटी रही, फिर जो अब वीडियो बनाने बैठ गई। तो आज सब्जेक्ट क्या सोचा कि पुराना ज़माना और आज का दौर कहा जाए, आज का समय कहा जाए कि कुछ अरे तुलनात्मक क्या कि पहले क्या था और अब क्या। तो शुरू करती हूँ पहले गर्मी के सीज़न से, गर्मी के मौसम से शुरू करती हूँ कि पहले गर्मी के, अब जैसे कि कूलर हो गया, फ़ैन है, और ज़्यादा पैसा हुआ बिजली का बिल भरने के लिए तो आदमी एसी लगवा लेता है। भाई आर्थिक तो उसमें बात आती ही है। तो पहले न लोगों के पास इतना पैसा था और ना इतने भौतिक साधन थे। अरे थे मतलब रहे होंगे, अब जिन उस समय अभी इस अब है तो कहा जाए कि घर घर में ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। तो अब पुराने ज़माने में उसमें तो थोड़ा बहुत बचपन का भी जिक्र आएगा। तो गर्मी में जहाँ पर मेरा घर है तो वहाँ पे मतलब बीच में गांव का मैं मतलब सिटी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जैसे मोहल्ला होते थे तो उस टाइप, तो बीच में थोड़ी जगह थी। और सिटी से क्या बिलोंग करती हूँ, मैं तो लखनऊ में मेरा जो है बर्थ प्लेस है। हाँ, तो मैं कहाँ थी, तो बीच में ऐसे मोहल्ले होते थे तो उसमें थोड़ी जगह थी, मतलब उसमें बच्चे खेलते थे। और चारों तरफ एक ही जगह चारों तरफ नीम के पेड़ थे, मतलब बड़े बड़े पेड़, पुराने घने घने। तो वहाँ बच्चे खेलते थे और ठंडी ठंडी हवा चलती थी। और है वहाँ पे वो एक बार मैंने जिक्र किया था कि वो नट जो होते हैं वो रस्सी पर चलते हैं, घड़ा गिर गया था तो वहाँ पर वो सब खेल तमाशे दिखाने आते थे। और इसके अलावा जो है आइसक्रीम वाला आता था, जहाँ आइसक्रीम उसने आवाज़ लगाई वहीं पेड़ के नीचे खड़ा करता था अपना ठेला वेला। तो बच्चे हम सब लोग दौड़ते थे। और एक तो वो वाली आइसक्रीम जिसमें डंडी लगी होती है, और एक वो जो घिसते हैं वो वाली भी आती थी। तो ये सब जो है कुछ बचपन याद आता है। और उसके अलावा जो है वहाँ बच्चे मतलब खेलते थे। अब बच्चों का जो भी खेल होता है, कंचे वगैरह दुनिया भर का। तो इसके अलावा जो है शाम को, मतलब शाम को क्या है, रात को सभी लोग छत पे लेटते थे। सभी लोग छत पे लेटते थे, क्योंकि पहले के लोग जैसे अब मान लो किसी के पास पैसा भी है तो वो मितव्ययी होता था, मतलब सोच समझ के खर्च करता था। तो सभी लोग छत पे लेटते थे। जैसे अब हवा चल रही है, अगर नहीं चल रही है तो बाल्टी में पानी, एक आध बाल्टी उसको लोटे में भर के और आगे हथेली से ढक के उसे छिड़कते थे। उसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब उस तरह कम पानी में काम भी चल जाता था, उसको छिड़काव मतलब हो जाता था बढ़िया। और उसके बाद उसमें जो है जैसा मैंने एक बार आपने बताया था कि होममेड मतलब कथरी बिछा के हैं, और भाई अब वो इतने मतलब छत पे गद्दा उद्दा कौन चढ़ाएगा, तो वही कथरी बिछा के और सब हम बच्चे लेटते थे। और जो है कहानियाँ वगैरह सुनते थे। या कभी कभी जब हवा नहीं चलती थी तो ये होता था कि एक एक अक्षर से पेड़ों के नाम गिनो, तो हम सब बच्चे गिनते थे। जैसे कि कभी आ दे दिया, कभी का दे दिया, ऐसे ही। तो जैसे अरे अब पेड़ों के नाम गिनने से कहीं हवा चलती है, लेकिन कहा जाता है कि बचपन ऐसा ही होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन में गमों का कोई स्थान नहीं होता है। तो अगर उसके बाद ज़रा सी हवा चल जाती थी तो बच्चे कहते थे देखो चलने लगी, देखो चलने लगी हवा। तो ये सब
या जो है आसमान के नीचे लेटते थे हम बच्चे, तो उसमें जो है तारे चमकते थे, वो देखना काफ़ी अच्छा लगता था। और अब तो बस वही कमरे में घुसे रहो बस। तो पहले का जीवन फ़िलहाल मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता था। तो, तो तारे कभी कभी ज़्यादा दिखते थे, हम लोग बच्चे लोग गिनती करने लगते थे और फिर ये भी कहते थे कौन सा तारा ज़्यादा चमक रहा है, तो वो वाला वो देखो उधर, फिर ध्रुव तारा देखो किधर है, वो उत्तर की तरफ होगा, फिर उसको ढूंढा जाता था। इसके अलावा वो सप्तऋषि, तो वो कैसे ढूंढा जाता था। अब हम जो है, अरे भाई बच्चों को कौन बताएगा, घर में जो है हम लोग को जैसे बताया कि नानी नाना माँ रहती थी, तो यही है कि उसको कैसे बताते थे कि एक एक खटिया चारपाई जिसे कहते हैं, तो उसमें देखो चार चार तारे जो है ऐसी आकृति में होंगे और उसके बाद 3 उसके किनारे से निकले होंगे, तो हम बच्चे ढूंढते थे वो देखो सप्तऋषि, वो देखो सप्तऋषि। तो ये सब जो है इसी तरह बचपन गुजर जाता है। फिर उसके बाद आगे तो जिक्र नहीं करूँगी जीवन का, बस उसके बाद अभी ये गर्मी का जिक्र हो गया, अब उसके बाद जाड़ा। तो जाड़े में नानी वो बनाती मिट्टी की जो है ऐसे तापने वाला, ऐसे गोल गोल बना के उसके चारों तरफ ऐसे दीवार छोटी सी, तो उसके अंदर जलाते थे लकड़ी, उसको कहते थे नियाई। तो हम लोग तापते थे बैठ के, हम बच्चे और नानी नाना माँ। तो उसमें जैसे जब आग जलती थी, उसके बाद जब आग बुझने लगती थी, जैसे कोयले रह जाते थे या गर्म राख रह जाती थी, तो उसमें भुनने के काम आता था। जैसे मटर है तो मटर डाल दिया, या जैसे आलू है तो आलू, और नहीं कुछ है तो उसमें लहसुन ही तो ये सब जो है होता था। लेकिन जो बचपन में बात थी, जो पुराने ज़माने में बात थी, वो अब नहीं। और अब रहा बरसात, तो बरसात में तो बताया ही था, एक मैंने वीडियो बनाया था ब्लॉग, तो उसमें बताया था कि हम बच्चे भीगते थे और जो है आते थे और रास्ते में मैं केंचुए से डरती थी, ये सब मैंने जिक्र किया था। और इसके अलावा मैं इसका भी जिक्र करना चाहूँगी कि अब जैसे है कितना भी डाइनिंग टेबल हो उस पर आदमी, लेकिन अब मैं दूसरे का नहीं कहती, मैं अपने को अपने विचार रखती हूँ कि मुझे तो वही चौके में बैठ के खाना वही अच्छा लगता है। जैसे पहले नीचे जो है बैठ के बनाते भी थे, खाते भी थे। तो पहले तो जब हम लोग बहुत छोटे कम बच्चे थे, तो नानी लोग खाना बनाती थी तो चूल्हे में बनाती थी, और उसके बाद गैस थी, वो भी जो है नीचे रख के ही खाना बनता था। और अब ये तो पाश्चात्य फैशन है कि हाँ ऊपर रख के काउंटर पर रख के खाना बनाया जाए, लेकिन अब लोग बनवा लेते हैं। लेकिन ये है कि विदेशों में क्या है, उसमें कोई रोटी वोटी तो बनानी होती नहीं, खाना जैसे गर्म कर लिया, बनी बनाई तरह तरह की ब्रेड आती हैं, लेकिन बिना कुछ समझे यहाँ भी लोग वैसे बनवाने लगे हैं। अरे खैर वो तो अब सभी बनवाते हैं, लेकिन जो बात नीचे बैठ के खाना बनाने में है और खाने में है, वो ना डाइनिंग टेबल में है और ना सेल्फ पर गैस रख के बनाने में कुछ, वो बात नहीं है। तो ऐसे चौका रहता था, वो चौका मतलब हम किचन को रसोइयाँ कहते थे कि हाँ वो चीज़ फलानी चीज़ रसोइयाँ में रखी है। तो और तो हम लोग नीचे बैठ के पीढ़े पे बैठ के खाते थे। और मतलब और क्या अच्छा लगता था। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं रूढ़िवादी हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बता रही हूँ। ये सब है। और जाड़े में नाना जी जब ड्यूटी पे जाते थे, हम बच्चों के लिए डेली मूंगफली लाते थे, हम बच्चे खाते थे। और कभी कभी खुश होके ये भी गाते थे
कि नाना नाना भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं हो तो तो बचपन की तो बात ही निराली है। और वही बताया कि हाँ मैं भी आधुनिक हूँ, मैं भी मतलब जो है ज़माने के साथ चलना पसंद है, लेकिन ये है कि जैसे अब ये है कि तुलनात्मक वो तो सब पहले का इसलिए अच्छा था कि कम पैसों में पहली बात काम चल जाता था और लोग प्रकृति से जुड़े होते थे। जैसे आग तापना तो वो अपना कंडे से जला लिया या कोयला जला लिया तो वो अच्छा लगता था। उसके अलावा उसमें चाहे भुट्टा वुट्टा भूनना हो तो चूल्हे में भून लो या उसमें भून लो, तो ये सब अच्छा लगता था। और क्या, बस ऐसे ही धीरे धीरे बचपन बीत गया। सभी का बीत जाता है। इंसान बच्चा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, और फिर तो वही मैं बता रही थी कि जैसे पहले के लोग मितवई होते थे, अब जैसे है हीटर में, तो जैसे हीटर तापना वो भले ही, लेकिन जो बात उसमें नियाई में तापने में है तो उसका अंदाज़ी अच्छा। खैर मैं अच्छा बार बार नहीं कहूँगी। तो अब जैसे ग्रामीण जीवन अब दूर से कितना अच्छा लगता है। जैसे अब चित्र देखो कि अब जैसे टीवी में दिखाते हैं कि हरे भरे खेत हैं सब क्या। खैर मैं तो गांव से बिलोंग ही नहीं करती हूँ, कोई रिलेटिव भी नहीं है, तो बस यही है कि चित्र ही देख लेती हूँ मतलब टीवी में लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है हरे भरे खेत। कितना अच्छा लगता है। और जाहिर है कि वहाँ प्रदूषण भी कम होगा, शुद्ध वायु भी होगी। यहाँ तो गाड़ियों का धुआं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और साथ में जल प्रदूषण सभी कुछ है। खैर अब रखती हूँ।